कश्मीर में सब कुछ बुरा नहीं हो रहा, वहां बहुत कुछ ऐसा भी हो रहा है जो अच्छा है, जो शुभ है। अब हम जम्मू कश्मीर के उन 11 युवाओं की बात करेंगे जिन्होंने अलगाववाद और आतंकवाद की सोच को एक करारा तमाचा मारा है। ये खबर कश्मीर के अलगाववादियों और आतंकवादियों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। ये खबर पत्थरबाजों की उस सोच पर भी एक प्रहार है जो कश्मीर का भविष्य खराब करके उन्हें अनपढ़ बनाने पर तुली हुई है। इसलिए कश्मीर के भटके हुए युवाओं को ये खबर आज बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। इस बार भारतीय सेना में जम्मू कश्मीर से 11 अफसर शामिल हुए हैं। शनिवार को देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हुई पासिंग आउट परेड में इन 11 अफसरों को भी कमीशन किया गया। वैसे तो भारतीय सेना को कुल 423 नए अफसर मिले हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के इन 11 युवाओं का इंडियन आर्मी में शामिल होना अपने आप में एक बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि ये युवा उस जम्मू कश्मीर से भारतीय सेना में शामिल हुए हैं जहां आतंकवादियों ने पिछले महीने ही लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या कर दी थी। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या से आतंकवादी ये संदेश देना चाहते थे कि इंडियन आर्मी से जिसका भी नाम जुड़ा होगा उसे वो मार डालेंगे। लेकिन हमने हमेशा कहा है कि उमर फयाज किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि ये कश्मीर की एक सकारात्मक सोच है, और ऐसी सोच कभी मरती नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है। और हमें खुशी है कि आतंकवादियों की ये कायराना सोच आज हार रही है और जम्मू कश्मीर के युवा आतंकवादियों की परवाह किए बगैर भारतीय सेना में शामिल हो रहे हैं। Ladies and gentlemen, just above the entrance of the historic Chetwood building, you can see the crest of the Indian Military Academy. पाकिस्तान एक ही चीज कर सकता है कि जाके इस तरीके की उलझुल की हरकतें करे और अपने बयानबाजी दे। खराब तब लगता है कि जब हमारे भी थल सेना अध्यक्ष एक सड़क के मतलब गुंडे की तरह अपने बयान देते हैं। ऐसे दौर में जब देश के सेनाध्यक्ष के खिलाफ अपशब्द बोले जा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें सुकून देती हैं। ऐसे दौर में जब देश का दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं, इस तरफ भी बैठा है, ऐसी तस्वीरें राहत देती हैं। ऐसे दौर में जब कश्मीर का युवा अपनी ही सेना के खिलाफ पत्थरबाज बन गया है, ऐसी तस्वीरें नई उम्मीद दिखाती हैं। और ऐसे दौर में जब कश्मीर के रहने वाले मोहम्मद फयाज जैसे बहादुर अफसरों की कायर आतंकवादी हत्या कर रहे हैं, ऐसी तस्वीरें नया हौसला देती हैं। यह भारतीय सेना में 423 सैन्य अधिकारियों के शामिल होने का जश्न है, लेकिन जश्न की इन तस्वीरों के बीच कुछ तस्वीरें बहुत खास हैं। अपने बेटे को सेना का अफसर बनते हुए देखना इस पिता के लिए बहुत ज्यादा खास था, क्योंकि यह पिता एक कश्मीरी है। यह पिता उसी कश्मीर से है जहां उमर फयाज जैसे अफसरों की कायर आतंकवादी इस बात पर हत्या कर देते हैं कि उनके साथ इंडियन आर्मी का नाम जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा, उमर फयाज को पिछले महीने 10 मई को आतंकवादियों ने बड़ी ही कायरता से मार दिया था। उमर फयाज सेना में शामिल होने के बाद पहली बार छुट्टी लेकर घर गए थे और 25 मई को अखनूर सेक्टर में वापस अपनी यूनिट में लौटने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही 9 मई की रात को उन्हें एक शादी से आतंकवादी अगवा करके ले गए और फिर अगली सुबह उनकी गोलियों से छलनी लाश शोपियां में मिली। उमर फयाज शनिवार को पास आउट होने वाले कैडेट्स के सीनियर थे और कश्मीर के युवा उन्हें अपना आदर्श मानते थे। ऐसे ही एक कैडेट हैं आशुतोष बंथिया।
जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक कश्मीरी पंडित हैं। आशुतोष के लिए शहीद उमर फयाज रोल मॉडल है। फयाज की शहादत की खबर सुनकर वो बेचैन हो गए थे, लेकिन मन ही मन कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ने का संकल्प और गहरा हो गया था। एजुकेशन नहीं है, इसलिए वो पत्थरबाजी पे आ रहे हैं। एजुकेशन हो तो पत्थरबाजी नहीं करेंगे। और उनको ये मोटिवेट करूंगा, मैं जो लेफ्टिनेंट उमर फयाज थे वो मेरे साथ ही इंडिया में थे और उनके साथ जो हुआ बहुत हार्टनिंग, बहुत दुख भरा वो था। बस मैं बोलना चाहूँगा कि आर्मी उनका सपोर्ट कर रही है तो वो बदले में हमें भी सपोर्ट करें। लेकिन अलगाववादियों और आतंकवादियों की कायराना साजिश को सिर्फ आशुतोष नहीं बल्कि उनके जैसे कश्मीर के 11 युवा जवाब दे रहे हैं। इस बार जम्मू कश्मीर से भारतीय सेना में कुल 11 अफसर शामिल हुए हैं। ऐसे ही एक अफसर हैं लेफ्टिनेंट शाहनवाज, जो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के रहने वाले हैं। लेफ्टिनेंट शाहनवाज ने आज कश्मीर के पत्थरबाजों को एक संदेश दिया है जिसे उन्हें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। वहाँ के यूथ को, हम जैसे लोगों को देखना चाहिए। यहाँ पे जो लोग यहाँ पे किसी गवर्नमेंट के साथ, जो यहाँ पे हम जो लोग यहाँ वहाँ सर्विस करते हैं आर्मी में, जो लोग फील्ड में हैं या जो अच्छी पढ़ाई करते हैं, उनको उन चीज़ों का देखना चाहिए। उनको वो नहीं देखना चाहिए जो लोग बेकार लोग करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। कश्मीर का युवा जब फौज में अफसर बनता है या जब देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम सिविल सर्विस को पास करता है तो पूरे देश को गर्व होता है। और साथ ही यह बात भी साफ हो जाती है कि भारत से अलगाववाद की आग कुछ मुट्ठी भर लोग लगा रहे हैं। You've seen 11 in the Indian Military Academy, 14 were selected in the civil service exam, and when you had the interview or a selection process for just 800 posts of police sub-inspector, you had a crowd of as many as 68,000 young boys and girls, which only goes on to testify, which have been maintaining for months together, that the youth of Kashmir is like any other youth in any other part of the country. He does not wish to be deprived of the enormous opportunities and avenues which have been made available by him under the Modi government. He wishes to be a part of the development journey, the growth journey led by Prime Minister Modi. अब पूरे देश के सामने अलगाववादियों की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। कश्मीर के युवाओं के मन में जो जहर फैलाया जा रहा है उस पर भी अब सेना की नजर है। कश्मीर में जो है एक मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया के जरिए वहाँ के जो नौजवान हैं उनको भड़काया जा रहा है, उनको बहलाया फुसलाया जा रहा है, जिससे कि वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि जितने भी ये नौजवान हैं जो गलत रास्ते पर भटक गए हैं, ये जो हैं हथियार डालकर हमारे साथ मिलजुल कर काम करें। कुल मिलाकर अलगाववादी और आतंकवादी चाहे जितना जहर भर लें, कश्मीर की इस पीढ़ी ने तय कर लिया है कि उसे हाथों में पत्थर नहीं उठाने, बल्कि उसे अपने हाथों से उन लोगों को रोकना है जो जन्नत को जहन्नुम बनाने पर तुले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कश्मीर में बहुत कुछ अच्छा होता है, कश्मीर में बहुत कुछ खराब भी होता है, और हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि जो कुछ भी वहाँ हो रहा है अच्छा है तो वो भी आपके सामने पेश करें और जो खराब हो रहा है उसके बारे में आपको आगाह करें।